सिलोगिज्म, ठीक, कौन सा चैप्टर? सिलोगिज्म। एकदम जो पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे, दो चीजें ध्यान देंगे। पहली बात, जो नियम बताया जाएगा वो बहुत ध्यान से नोट करेंगे और समझेंगे, ठीक। इसको हम बेनारेक से नहीं पढ़ेंगे, हम 150 के नियम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बेटा, हम बात करते हैं कथन के बारे में। पहले आप बताइए कथन क्या होता है? कोई व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसे क्या कहा जाता है? कथन बोलता है। कथन दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप का जो कथन होता है बेटा, उसको बोला जाता है सार्वभौमिक कथन। दूसरा बेटा होता है कौन सा? विशिष्ट कथन। बात नहीं करो। सार्वभौमिक कथन और विशिष्ट कथन। सार्वभौमिक क्या है बेटा? जो हमें 100% सूचना दे, जो 100% सूचना दे। आपका विशिष्ट क्या है? 100% से कम सूचना उपलब्ध कराए। 100% से कम सूचना उपलब्ध कराए। क्लियर? सार्वभौमिक बेटा जो कथन 100% सूचना दे। विशिष्ट कथन कैसे? जो 100% कम सूचना दे। बेटा दो प्रकार के होंगे। मैं इनकी बात करूं तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होता है बेटा सकारात्मक, ठीक। एक होता है बेटा नकारात्मक। यहां भी बेटा दो प्रकार के होंगे। एक होगा कैसा? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। बोला जाए बेटा सभी ए बी है, और बोला जाए दूसरा शब्द कोई ए बी नहीं है। अच्छा, मैंने ए और बी का उपयोग क्यों किया पहले समझ लो। समझाने के लिए हमेशा हम ए और बी का उपयोग करेंगे, इसलिए ए और बी दुनिया के किसी भी दो शब्दों को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है, ठीक। अब यहां पे बोला गया बेटा कि सभी ए जो है वो क्या है? बी है। मतलब जितने भी ए हैं वो कौन है? निश्चित है एकदम। 100% सूचना मिल गई कि जितने भी ए हैं वो कौन है? बी। यहां से कोई ए बी नहीं है, मतलब ए अलग है बी अलग है, ए और बी में कोई संबंध नहीं है। यहां ये बेटा मैं बोलूं बेटा कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। क्लियर? यही ना बोला गया। अब बताओ बेटा कुछ ए बी है, ये पता चल रहा है कि कितना ए बी है? स्पष्ट नहीं है ना। कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है? इसका अर्थ यह निकल के आ रहा है कि थोड़ी मात्रा में ए बी है लेकिन थोड़ी मात्रा में ए बी नहीं। स्पष्ट सूचना नहीं है, 100% सूचना नहीं, 100% से कम सूचना दी गई है। क्लियर हो गया? कथन समझ में आया? कथन कितने प्रकार के? पहला बेटा सार्वभौमिक कथन। ऐसे कथन जो 100% सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक कथन। दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन। दूसरा विशिष्ट कथन। 100% से कम सूचना देने वाले कथन को क्या कहा जाता है? विशिष्ट कथन कहा जाता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और ये कितनी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं? 100% से कम सूचना उपलब्ध करवाते हैं, है ना? क्लियर? चलो अब बात किया जाए बेटा निष्कर्ष की। निष्कर्ष बेटा, या तो कथन का अनुसरण करेगा, दूसरा बेटा या तो अनुसरण नहीं करेगा, और बेटा तीसरा टाइप का जो होता है बेटा वो संभावना होती है। क्या होती है? देखो, या तो अनुसरण करेगा या तो अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा क्या? लास्ट में क्या है? संभावना है। संभावना का अर्थ क्या है? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर है यहां तक? उदाहरण में देखिए, इसको उदाहरण से समझेंगे।
आपको कथन दिया गया सभी ए बी है, सभी ए बी है। आपको निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष दिया गया कुछ ए बी है। दूसरा है बेटा, ये पहला है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा बेटा, कुछ ए बी नहीं है। और लास्ट में बस ये क्लियर था। अब आइए, यहां क्या बोल रहा है, कथन में क्या बोला गया कि जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है। जितने भी ए है वो सभी के सभी क्या है, बी। जब ये बोल दिया गया कि जितने ए बी हैं, इसका अर्थ ये निकल, अच्छा ए और बी को रिप्लेस करता है, सभी छात्र डॉक्टर हैं, सभी छात्र डॉक्टर हैं। इसका मतलब इस क्लास में बैठे हुए जितने भी छात्र हैं वो सभी के सभी क्या हैं, डॉक्टर। अब मैं बोलूं बेटा कि कुछ डॉक्टर, कुछ छात्र डॉक्टर है। जब बेटा सभी छात्र डॉक्टर है तो कुछ छात्र तो डॉक्टर होंगे ही, वो तो बस बोला गया। फिर बोला गया कोई छात्र डॉक्टर नहीं। बताओ, अनुसरण कर रहा है उसका? जब मैंने बोल दिया कि सभी छात्र डॉक्टर हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि कोई छात्र डॉक्टर नहीं? तो ये वाली बात क्या हुई बेटा, गलत हो गई। फिर बोला गया बेटा कुछ ए बी नहीं है, या इसको बोला कुछ छात्र डॉक्टर नहीं। बेटा जब हमने बोल दिया कि सभी छात्र डॉक्टर हैं तो कैसे कुछ छात्र डॉक्टर नहीं हो सकते? मैंने ये तो बोला कि इस क्लासरूम में बैठे सभी छात्र क्या हैं, डॉक्टर। इस क्लासरूम में बैठे सभी छात्र क्या हैं, वो डॉक्टर हैं। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि कोई छात्र डॉक्टर नहीं है, या कैसे बोल सकता हूं कि कुछ छात्र डॉक्टर नहीं है, जब कथन ही बोला गया है क्या कि सभी छात्र डॉक्टर। तो यहां पे आप समझ जाइए बेटा, या तो कथन का जो निष्कर्ष होगा वो अनुसरण करेगा, या तो नहीं करेगा, या संभावना होगी कि हाँ वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्या बातें समझ में आई? क्लियर है आप लोग को? नोट हो गया? नोट हो गया ना? चलो, आपसे कहा जाए बेटा, एक कथन है, प्रत्येक ए बी है, प्रत्येक ए बी है। दूसरा कथन हो बेटा 100% ए बी। ठीक। तीसरा कथन हो बेटा ज्यादातर ए बी है, 70% ए बी है, अधिकतर ए बी है। अब आप बताइए कौन से कथन से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वो सार्वभौमिक है, और कौन सा कथन यह स्पष्ट कर रहा है कि यह विशिष्ट है? चलो एक और रहे, अनेक ए बी है, कम से कम ए बी है। आपके कितने कथन? एक कथन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इतने कथन है। इन कथनों में कौन सा क्या है, विशिष्ट है, और कौन सा सार्वभौमिक है? अब ध्यान से समझिए, ज्यादातर ए बी है, ये नहीं पता है कितना ए बी है, लेकिन ये बोला गया कि ज्यादातर ए, या ऐसे बोल दिया टोकरी में रखे ज्यादातर आम पके हैं, तो कितने आम पके हैं, क्या क्लियर है? 70% आम पके हैं। 70% क्या 100% सूचना दे रहा है? अधिकतर आम पके हैं, अधिकतर आम पके, 100% दिया सूचना? नहीं। अनेक आम पके हैं, 100% नहीं दिया। कम से कम आम पके हैं दिया क्या? तो आपका बेटा, लेकिन ये प्रत्येक आम पका है, 100% आम पके हैं, तो ये दोनों कथन कैसे? ये होंगे बेटा सार्वभौमिक। आपका ये सब
कौन से कथन है ये? अब यहां से एक शब्द समझ में आया। अभी तक आपने सिर्फ दो शब्दों को देखा था। आपने शब्द देखा क्या बेटा? सभी। और दूसरा शब्द देखा कौन सा बेटा? कुछ। दो शब्द देखे। इन दोनों शब्दों के स्थान पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी के स्थान पे बेटा प्रत्येक, इंग्लिश में बेटा ईच, एवरी, ठीक। कुछ के स्थान पे बेटा ज्यादातर, अनेक, कम से कम, 70%, 80%, यहां पे बेटा 100%, अधिकतर, सभी के स्थान पे प्रत्येक, ईच, एवरी, 100% का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ के स्थान पे ज्यादातर, अनेक, कम से कम, 70%, 80%, अधिकतर, इन शब्दों का फ्यू, मेनी, मोर, इन सब का प्रयोग अंग्रेजी, अगर आपको अंग्रेजी में आता है तो बेटा क्या? फ्यू, मेनी, मोर, इन शब्दों का प्रयोग क्या किया जा सकता है बेटा? किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो सभी के स्थान पे अगर प्रत्येक लिखा हुआ है तो क्या आप समझे क्या है? वो सभी लिखा हुआ। ईच लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑल है। एवरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑल है। 100% लिखा हुआ है इसका मतलब ऑल है। ज्यादातर, अनेक, कम से कम, मेनी, मोर, अधिकतम, फ्यू, ठीक है। तो ये सब रहे। अधिकतर भी हो सकता है और अधिकतम भी हो सकता है। अधिकतम भी हो सकता है। इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी भी कथन में किया जा रहा है तो इस पर स्पष्ट हो जाएगा कि ये इन शब्दों वाले जो कथन होंगे वो कैसे कथन है? विशिष्ट कथन है। और इन शब्दों वाले कथन कैसे कथन है? सार्वभौमिक कथन है। क्लियर हो गया? चलिए, अब कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होता है? कैसे मानेंगे कि कौन सा कथन फॉलो कर रहा है, कौन सा कथन का फॉलो नहीं, मतलब कौन सा निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो कर रहा है और कौन सा कथन जो है जो कथन को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में? तो इसके लिए नियम लिखते हैं। बस दो नियम है, ठीक है। दो नियम क्या बताएंगे आपको? शुरुआती कि ये सिलोगिज्म कैसे स्टार्ट किया जाए ये आपको सिखाएगा। इसके आगे चल के बहुत सारे नियम आएंगे, लेकिन शुरुआत इन्हीं दो नियमों से होती है। पहला नियम है बेटा, रूल फर्स्ट। बेटा जो कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। और कथन अगर कैसा है? नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। दूसरा बेटा रूल नंबर सेकंड, इसको लिख तो देते हैं लेकिन उसको समझाना पड़ेगा। बेटा कथन, जिस नियम से हम लोग पढ़ेंगे ना, कथन हमें बताता है कमाई, कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है। क्या बताता है बेटा? कमाई। और दूसरा बेटा निष्कर्ष क्या बताता है? खर्च। निष्कर्ष क्या बताता है? खर्च। कथन कमाई बताता है और निष्कर्ष क्या बताता है? खर्च। यहां पे कमाई सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? 100 में होगा या 50 में होगा। खर्च भी किसमें होगा? 100 होगा या 50 होगा। कितना होगा? 100 होगा या 50 होगा। नियम क्या है बेटा? जो 100 कमाएगा, ठीक है, जो 100 कमाएगा बेटा वो खर्च कर सकता है कितना? 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी। ऐसा नहीं कि 10-20 भी खर्च करना है, नहीं। कमाई भी कितने होगी? या तो 100 में होगी या तो किसमें? 50 में होगी। खर्चा भी करना है तो किसमें? 100 में करना है या 50 में करना है। तो बेटा जो 100 कमाएगा वो कितना खर्च करेगा? 100 कर सकता है या 50 कर सकता है। परंतु जो बेटा 50 कमाएगा वो केवल कितना खर्च कर सकता है? 50 ही खर्च कर सकता है। क्लियर है? फिर से समझो। पहला कथन क्या कहता है कि पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कथन का निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा नियम कहता है कि बेटा जो 100 रुपए कमाएगा वो 100 भी खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है। और जो 50 कमाएगा वो कितना? 50 ही खर्च करेगा, 100 नहीं करेगा। यदि वो 100 खर्च करते हुए पाया गया तो वह क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब कैसे पता करेंगे बेटा कि कौन 100 कमा रहा है और कौन 50 कमा रहा है? तो यहां लिखते हैं, क्योंकि नियम है तो एक साथ लिख दिया जाए। बेटा पहला कथन कैसा हो सकता है?
बेटा सभी ए बी है। पहला कथन तो यही हो सकता है, ठीक। दूसरा कथन, कुछ ए बी है। तीसरा कथन है बेटा कुछ ए बी नहीं है। और चौथा कथन है कि कोई ए बी नहीं। इसके अलावा कोई कथन संभावना को छोड़कर नहीं बनेगा, ठीक। अब ध्यान से बेटा, सभी ये करता होगा, ये कर्म होगा, ठीक। बेटा सभी शब्द का प्रयोग किया गया तो ये कमाएगा कितना 100 और ये कमाएगा कितना 50। कुछ शब्द के साथ अगर ये विशिष्ट कथन का पॉजिटिव वाला है तो दोनों कितना कमाएंगे 50-50, दोनों कितना कमाएंगे 50-50। बेटा विशिष्ट कथन का अगर नकारात्मक है तो कौन सा, ये बेटा आपका कितना कमाएगा 50 कमाएगा और ये कितना कमाएगा 100। बेटा अगर कौन सा है सार्वभौमिक कथन का नकारात्मक है तो दोनों कितना कमाएंगे 100। अगर सार्वभौमिक का सकारात्मक है तो कर्ता 100 कर्म 50। अगर सार्वभौमिक का नकारात्मक है तो दोनों 100 कमाएंगे। अगर विशिष्ट का सकारात्मक है तो दोनों कितना कमाएंगे 50 कमाएंगे। अगर विशिष्ट का कैसा है नकारात्मक है तो कर्ता 50 कमाएगा और कर्म कितना कमाएगा 100 कमाएगा। ये याद हो जाएगा, या तो कर लोगे ना, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। सभी आम अंगूर है। कुछ बैल गाय हैं। सभी छात्र गरीब। कोई बच्चा खिलाड़ी नहीं है। कुछ छात्र तेज हैं। सभी लड़के खिलाड़ी हैं। कोई गरीब किसान नहीं है। ठीक है, ये आपके इतने मैंने लिख दिए। अब आपको सबको क्या करना है, कितने पैसे देने हैं सबको, समझ लो ये कथन है एक तरीके के। ये क्या है, कथन। ठीक है, चलिए। सभी आम, पहले ये बताना है हमको, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां पे बताइए, पहले बताइए कैसा कथन, सार्वभौमिक है या विशिष्ट है। दो चीजें बताएंगे आप लोग, सार्वभौमिक है या विशिष्ट है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक, चलिए बेटा ये कैसा कथन, सार्वभौमिक। कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कैसा कथन, नहीं पूरा बताओ, विशिष्ट है कि सार्वभौमिक है, विशिष्ट है। और कैसा है बेटा, ये कैसा है, सार्वभौमिक का कौन सा, ये कैसा है, ये सार्वभौमिक है और कौन सा है, नेगेटिव है। ये कैसा है, विशिष्ट है, विशिष्ट का कैसा, ये कैसा है, सार्वभौमिक है और सार्वभौमिक का ये कैसा है, कोई कर लो इसको, कुछ गरीब। हाँ बताइए कैसा है ये, विशिष्ट का नेगेटिव है। चलो पैसे देते हैं भाई। ये हमें पता है ये कैसा है, सार्वभौमिक का पॉजिटिव है, और हमें पता है सार्वभौमिक के पॉजिटिव में कर्ता को 50 और कर्म को, कर्ता को 100 और कर्म को 50 दिया जाता है। दूसरा बेटा विशिष्ट का कैसा है, पॉजिटिव है, और हमें पता है कि क्या है, कि दोनों को कितना दिया जाता है 50। बेटा ये कैसा, सार्वभौमिक का सकारात्मक है, तो बेटा यहां पे क्या 100 और 50। बेटा ये कैसा है, सार्वभौमिक का नकारात्मक है, यहां कर्ता और कर्म दोनों को कितने 100-100। बेटा ये सार्वभौमिक विशिष्ट का सकारात्मक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों को कितना
50 50 दिया जाएगा। बेटा ये सार्वभौमिक का पॉजिटिव है तो कर्ता को 100 और 50 कर्म को 50। ये क्या है बेटा? आपका विशिष्ट का नकारात्मक है, कर्ता को कितना यहां बेटा 50 और इसको कितना 100। ये आप प्रैक्टिस करके आएंगे, किसको 50 देना है किसको 100 देना, आसान सा तो है, बस इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है, सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना। चलो नोट हो गया, समझ में आया? अभी तक जो पढ़ाया गया वो सारा समझ में आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है? क्या जा रहा है ऊपर से? नहीं क्या जा रहा है वही तो पूछ रहे हैं। देखो एक है कथन क्या दिया गया है, सभी बच्चे छात्र हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ बच्चे छात्र हैं, कुछ बच्चे छात्र नहीं हैं, कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ बच्चे छात्र नहीं है। 2 बार हो गया क्या भाई? ये हाँ ये 2 बार हो गया है। चलो कोई बच्चा छात्र नहीं है, कोई छात्र बच्चा नहीं है, कुछ छात्र बच्चे नहीं है। एक और लिख लिया जाए कि सभी छात्र बच्चे हैं। अब आपके 2 नियम आपके माइंड में होने चाहिए। कौन कौन से नियम होने चाहिए? पहला नियम कि पॉजिटिव का निष्कर्ष भी पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव, ये होना चाहिए। जो 100 कमाएगा वो खर्च करेगा 50 भी और 100 भी, लेकिन जो 50 कमाएगा वो केवल कितना खर्च करेगा? 50। ये आपके 2 नियम आपके माइंड में चलने चाहिए। आ जाइए, सभी बच्चे छात्र हैं, कैसा कथन है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जितने भी नेगेटिव दिख रहे हैं उनको पहले क्या कर दो? अलविदा कह दो। एक ये भी, कौन सा और है? ये और ये, मतलब पॉजिटिव था ये, तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इनको सबसे पहले हमने हटा दिया। अब आ जाओ भैया पैसा दे दो। सभी बच्चे छात्र हैं, इसमें इसको कितना मिलेगा? 100 और इसको कितना मिलेगा? 50। अब आ जाओ निष्कर्ष में भी आ जाओ। बेटा कुछ बच्चे छात्र हैं, दोनों को कितना? 50 50। यहां बेटा कुछ छात्र बच्चे हैं, तो दोनों को कितना? 50 50। सभी छात्र बच्चे हैं, तो बेटा इसको 100 और इसको कितना बेटा? 50। यहां बेटा आ जाओ, हो गया। एक और लिखना है, एक और लिख दिया जाए। 8वां यहां लिख लो, सभी बच्चे छात्र, ये है आपका। तो यहां भी बताइए बेटा, ये कितना? 100 और ये कितना? 50, है ना। अब बताइए, ये इस वाले कथन को देखिए, बच्चा कितना कमा रहा है, यहां खर्च कितना कर रहा है? सही है बेटा। छात्र कितना कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है? इसका मतलब कथन का निष्कर्ष है। ठीक, आ जाओ इधर बेटा। यहां बच्चा 50 100 कमाता है और खर्च कितना करता है? 50। छात्र 50 कमाता है और 50 ही करता है, इसका मतलब सही है, अर्थात ये जो निष्कर्ष है ये कथन का अनुसरण करता है। आगे आ जाओ बेटा। यहां बेटा बच्चा कितना कमा रहा है, यहां खर्च कितना कर रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन यहां छात्र कितना कमाता है और यहां खर्च कितना कर रहा है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसलिए अनुसरण नहीं करेगा। चलिए आ जाइए, इधर आओ बेटा। यहां बच्चा कितना कमाता है, खर्च कितना करता है, यहां छात्र कितना कमाता है, यहां खर्च कितना करता है, तो क्या ये सही है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सिलोगिज्म में कभी भी कथन को
निष्कर्ष के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है? क्लियर हो गया? आज आप बस इसी को याद करेंगे। आपको 100-50, किसको 100 देना है, किसको 50 देना है, दोनों नियम आप पढ़ के आएंगे। कल आज जो पढ़ाया गया है कल इसको रिपीट करके आएंगे, ठीक है? इसके आगे का कल पढ़ाया जाएगा।